हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए सी टेट दिसंबर 2024 के लिए। ओके, तो सबसे पहले देखिए जो आप लोगों का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है, ठीक है, यानी कि जो सी टेट दिसंबर 2024 है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, 17 सितंबर से आप लोगों का फॉर्म भरा जा रहा है, यानी कि कल से स्टार्ट हो गया है। तो सभी लोग अब से अपना फॉर्म जो है वो सबसे पहले फिलअप कर लीजिए, क्योंकि जो आप लोगों का दिया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, एग्जाम देने के लिए जो भी सेंटर दिए जाते हैं सबसे पहले आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसमें जो आपके सेंटर होंगे वो आप लोगों को अपने नज़दीकी सेंटर मिल जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो डेट है ये देखिए आप 2024 यानी कि 16 अक्टूबर तक आप लोगों को यानी कि जो फॉर्म भरने का टाइमिंग है वो दिया गया है, यानी कि 1 मंथ का टाइमिंग है। बट जितनी जल्दी हो सके आप सभी लोग अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ठीक है, और देखिए इसमें जो भी आप लोग का लास्ट डेट होता है, ठीक है, सबमिशन के लिए, ये आपका बिफोर यानी कि जो आप लोगों का 16 अक्टूबर है, ठीक है, ये आपका रात को 12 बजे तक, ठीक है, रहेगा। और इसमें देखिए जो आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट आया है, ठीक है, यानी कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आप लोगों का 1 दिसंबर 2024 को ही है। देखिए क्या होता है कि जो आप लोगों का, जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि जो दिसंबर का एग्जाम है सीटेट का वो आप लोगों के जनवरी में होता है, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखिए जब ऑनलाइन शिफ्ट में एग्जाम होते थे तो लंबे समय तक यानी कि लगभग महीनों तक आप लोगों के एग्जाम्स चलते थे, ठीक है? लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों का ऑफलाइन एग्जाम होता है तो केवल 1 दिन में ही कंडक्ट करा देता है आपका सीबीएसई, ठीक है? तो इसलिए देखिए जो आप लोगों का डेट आया है वो काफ़ी जल्दी है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं है। लगभग आप लोगों के 2 महीने और लगभग 12-13 दिन आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है? तो इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यू अपना तैयारी करिए, ठीक है? और फॉर्म जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग फिलअप कर लीजिए, ठीक है? और जहाँ भी आप लोग सेंटर अपना लेना चाहते हैं, सबसे पहले नंबर पे उसी को डालिएगा। जैसे जो भी जिन लोगों के एरिया जो भी नज़दीक हैं, जैसे कुछ लोग बनारस का ही लेना चाहते हैं, तो सबसे फर्स्ट वाले में आप लोग बनारस डालिए, ठीक है? वीएनएस का डालिए, उसके बाद इलाहाबाद का डालिए, उसके बाद आप लोगों को जो ठीक लगता है वो डालिए, ठीक है? क्योंकि देखिए ऑफलाइन में सेंटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है, जितने कि आप लोगों के ऑनलाइन शिफ्ट में यानी कि एग्ज़ाम में हुआ करते थे, ठीक है? तो देखिए आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो रहा है वो आप लोगों का 17 से स्टार्ट है, यानी कि कल इवनिंग से ही स्टार्ट हो गया था। आप लोगों का लगभग ये 6 बजे के आसपास नोटिफिकेशन आ चुका था, ठीक है, और अभी ये 16 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ठीक है। चलिए इससे जुड़ी कुछ और हम लोग बातें कर लेते हैं। देखिए जो भी आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम होता है आपके देश भर में लगभग 33 लाख जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। इतने तो आप लोगों के फॉर्म फिलअप करते हैं 33 लाख लोग, लेकिन इसमें से जो पास होते हैं वो केवल 3 लाख ही स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना एक सीट पक्का करिएगा, यानी कि 3 लाख के अंदर आने का, यानी कि जो बच्चे पास होते हैं अपने आप को उस कैटेगरी में रख करके आप लोग तैयारी करिएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम देखिए बात करेंगे कि जैसे आप सभी लोगों को क्या होता है कि कॉन्सेप्ट पता नहीं होते हैं, ठीक है? क्या पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने। देखिए कई बार से शोर-शराबा हो रहा है कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो काफ़ी चेंज होता जाएगा, ठीक है? अगले दिसंबर चेंज होगा तो जनवरी चेंज होगा, सॉरी जुलाई में चेंज होगा, फिर ये नहीं होता है तो फिर अगले जनवरी में हो सकता है यानी कि दिसंबर जनवरी वाला जो एग्ज़ाम हो उसमें चेंज हो जाएगा। बट अभी देखिए कब कोई भी आप लोगों का जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ है, यानी कि जो आप लोगों का प्रीवियस सिलेबस चला आ रहा है वहीं आप लोगों का सिलेबस अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें आप लोगों को हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी, कंटिन्यूटी आप लोग उस तैयारी पे कंप्लीटली अपना फोकस करिएगा, ठीक है। बाकी देखिए जो आप लोगों का यानी कि जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इसमें देखिए जो आप लोगों का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, यानी कि सीटेट का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए एग्ज़ाम डेट आप लोग का जो है वो 1 दिसंबर को है, ठीक है, यानी कि 1 दिसंबर 2024 को है। इसमें देखिए सबसे पहला जो आप लोगों का शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोगों का पेपर 2 होगा, यानी कि 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक, ठीक है, दोपहर के। और जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर है ये इवनिंग टाइम में होगा, ये आप लोगों का 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का टाइमिंग है, यानी कि जो आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है 1 दिसंबर को कब होगा, यानी कि सबसे पहले जो होगा मॉर्निंग शिफ्ट में ये आप लोगों का पेपर 2 होगा, एंड जो इवनिंग शिफ्ट होगा उसमें आप लोगों का पेपर 1 होगा। ओके, तो आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आप लोगों का जो
यानी कि सिलेबस रहा है, क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फ़ीस देख लेते हैं कि जो आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो भी आप लोगों के जनरल ओबीसी हैं, ठीक है, यानी जनरल हैं, ओबीसी हैं, यदि आप लोग केवल पेपर 1 करते हैं या फिर केवल पेपर 2 करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है ओनली पेपर 1 और 2, ठीक है। तो उनके लिए 1000 है, प्लस जो बोथ पेपर 1 पेपर 2 अपना यानी कि फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए 1200 फीस दिया गया है, ठीक है। एंड जो आप लोग के एससी एसटी हैं, ठीक है, यानी कि जो एससी एसटी में आते हैं उनके लिए 500 रुपये ही फीस रखा गया है, यानी कि जो पेपर 1 यानी कि या फिर आप पेपर 1 फिलअप कर रहे हैं या आप लोग पेपर 2 ही केवल फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। तो केवल आप लोगों के लिए 500 फीस रखा है। एंड जो भी पेपर यानी कि एससी एसटी वाले हैं, ठीक है, यानी कि जो अपना पेपर दोनों ही फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए केवल 600 मात्र फीस रखी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि देखिए यदि आप लोग किसी भी यानी कि किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स यदि अभी कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या फिर आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि आज आपका एडमिशन हुआ है तो कल से ही आप एलिजिबल हो जाते हैं यानी कि सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो आप लोग देखिए यदि आप लोग बीएलएड या फिर डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए पेपर 1 ही बेस्ट है, ठीक है, पेपर 1। एंड जो लोग बीएड किए हुए हैं उनके लिए पेपर 2 बेस्ट है, क्योंकि देखिए वैकेंसी आनी नहीं है और आने भी है तो सबसे ज़्यादा जो है वो 1 to 5 की ही वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और जो बीएलएड या फिर डीएलएड वाले हैं इनके लिए पेपर 2 का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये जब भी पेपर 1 क्वालीफाई कर लेते हैं इनकी जॉब लग जाती है। तो क्या होता है कि जैसे इन लोगों को पेपर 2 में यानी कि जो 6 to 8 वाले होते हैं, ठीक है, जूनियर में इनको यानी कि प्रमोट कर दिया जाता है पेपर यानी कि जो प्राथमिक के शिक्षक होते हैं, ठीक है। और जो बीएड किए हैं उनके लिए ज़रूरी होता है पेपर 2 करना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यानी कि जिसका मन है देखिए वो दोनों ही पेपर अपना दे सकते हैं। बट मैं ना यानी कि मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि जो लोग बीएलएड या डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग 1 to 5 का एग्ज़ाम दें सीटेट का। एंड जो लोग बीएड कर रहे हैं या फिर किए हुए हैं ये लोग पेपर 2 का ही एग्ज़ाम दें, ठीक है। इसमें देखिए एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। एज क्या होता है, आप यदि 90 ईयर के हैं, ठीक है, 19 ईयर के हैं, 18 ईयर के हैं, तब भी आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। 90, 80, 18, 99 चाहे जितना भी आपका एज है, ठीक है, 100 एज के भी आप हो जा रहे हैं, तब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो यानी कि दे सकते हैं। बट इसमें होता क्या है कि इसमें तो यानी कि सीटेट में कोई भी आप लोग का एज का लिमिट नहीं है, लेकिन जब आप लोग आगे जॉब के लिए जाते हैं, वैकेंसी जाती हैं, वहाँ पर आप लोगों का एज का देखा जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे बहुत लोगों को होते हैं कि प्राइवेट एग्जाम में देना यानी कि सॉरी प्राइवेट स्कूलों में जाकर के पढ़ाना है, तो उनके लिए ज़रूरी होता है सीटेट वगैरह क्वालीफाई करना, तो वो लोग किसी भी एज में दे सकते हैं। बट आप लोग कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग अपना सीटेट क्वालीफाई कर लें, ठीक है। तो आप लोगों को पेमेंट फ़ीस कितना भरना है यानी कि कितना देना है सीटेट के लिए, ये भी आप सभी लोगों को पता चल गया है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कि कितने हम लोगों को, ये देखिए आप लोगों के जो नोटिफिकेशन हैं आए हुए हैं, ठीक है, ये आपके सरकारी रिजल्ट .com पे आए हुए हैं, ठीक है। और ये जो आप लोगों का मैंने अभी यानी कि जो भी पीडीएफ है ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, और जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जुड़ जाएं, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है आप लोगों को तैयारी कंटिन्यू लर्न विथ अल्पना के चैनल पर कराई जाएगी, और जो भी आप लोगों के नोट्स वगैरह होंगे सब आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम लोग 1 to 5 की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि पेपर 1 to 5 की बात करते हैं। तो इसमें देखिए आप लोगों के 5 सब्जेक्ट आते हैं, जो कि पहले से ही न जाने कितने दिनों से आप लोगों को 2011 से ही जब से आपका सीटेट आया है तब से यही आप लोगों के सिलेबस दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है, 30 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, आप लोगों के 30 मार्क्स के आएंगे। एंड दूसरा आपका मैथमेटिक्स होता है जो कि कंपलसरी होता है, इसमें ये भी आप लोगों का 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे एंड 30 मार्क्स का ही ये भी होगा, ठीक है। एंड आपका तीसरा होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, ये भी आप लोगों का कंपलसरी होता है, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। आपका एक आता है लैंग्वेज फर्स्ट जो कि कंपलसरी होता है, एक आपका लैंग्वेज सेकंड होता है। इसमें ये भी देखिए दोनों 30 मार्क्स के होते हैं और 30 ही एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें भी पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल आपके 150 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर आते हैं। माइनस मार्किंग इसमें होता नहीं है, ठीक है। जितने भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सही होगा तो आपको पूरे के पूरे नंबर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज वन में जैसे ज़्यादातर होते हैं कि हिंदी लेते हैं, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश लेते हैं या फिर संस्कृत लेते हैं, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मिजो, ठीक है, तमिल, कुछ भी एनी वन कोई भी आप सब्जेक्ट लैंग्वेज 2 में ले सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग को यानी कि आप लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है ज़्यादा लोग हिंदी ही लेते हैं, ठीक है।
या फिर आप इंग्लिश भी लेते हो, तो इस पे आप लोग ज़्यादा थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज 1 क्या है, लैंग्वेज आपका सेकंड क्या है, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है। और देखिए आपकी जो यानी कि यहाँ पर सीडीपी है, एनवायरनमेंट है, ठीक है? और लैंग्वेज फर्स्ट है, ये तीनों ही हम आप लोगों को बेसिकली प्रिपेयर अच्छे से कराएँगे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अल्पना पर, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पेपर 2 के लिए क्या-क्या आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका पेपर 2 यानी कि 6 टू 8 के लिए जो पढ़ना होता है, सबसे पहले इसमें आप लोगों का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है, कंपल्सरी होता है, 30 एमसीक्यूज आता है एंड 30 मार्क्स के ही ये भी होते हैं, ठीक है? दूसरा आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस होता है, ठीक है? और यानी कि और इसी के साथ आपका सोशल स्टडीज़ यानी कि सोशल साइंस होता है। तो देखिए जो लोग साइंस से यानी कि जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, वो लोग मैथमेटिक्स एंड साइंस लेते हैं, ठीक है? जो लोग सोशल से हैं, उनके लिए सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस होता है, ठीक है? ये आप लोगों का 60 मार्क्स का होता है, ठीक है? और 60 ही एमसीक्यू इसमें पूछे जाते हैं। देखिए जो क्वेश्चन पूछने का जो थोड़ा-सा तरीके हैं, ठीक है? उसमें चेंजिंग आए हुए हैं, बट सिलेबस जो है वो आप लोगों का सेम है। इसकी भी तैयारी आपको इसी लर्न विथ अल्पना के चैनल पर कंटिन्यू आप लोगों को कल से मिलेगी, ठीक है? प्रॉपरली आप लोगों के लिए क्लास चलाई जाएगी, तो आप लोग जुड़े रहिएगा इस यूट्यूब चैनल से, ठीक है? क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो पेपर 2 में नंबर कम आते हैं, वो आप लोगों के मैथ, साइंस या फिर एसएसटी में आते हैं, ठीक है? तो देखिए सोशल का ही मैं तैयारी आप लोगों को कराऊँगी और सोशल मैं चाहती हूँ कि आप लोग बेस्ट तरीके से पढ़िए, ठीक है? और बेस्ट इसमें सबसे अच्छे नंबर लाइए। और इसमें भी देखिए चौथा और पाँचवाँ आप लोगों का सब्जेक्ट होता है, एक लैंग्वेज फर्स्ट होता है कंपल्सरी, एक आपका लैंग्वेज सेकंड होता है कंपल्सरी, ठीक है? तो ये भी आप लोगों के 30 क्वेश्चन आएँगे, 30-30 एंड 30 मार्क्स के दोनों ही ये भी आएँगे, ठीक है? तो टोटल आप लोगों का 150 एमसीक्यूएस होता है और 150 मार्क्स के ये होते हैं, ठीक है? तो ये टोटल आप लोगों के 150 नंबर के पेपर 1 और 150 नंबर के पेपर 2 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली होते हैं आप सभी के लिए। तो देखिए आप लोग इसकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है? एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, इसमें आपका 1 दिसंबर को ही है, तो टाइमिंग ज़्यादातर है नहीं आप लोगों को, ठीक है? और बाकी सब कुछ वही है, तो देखिए ऐज का क्राइटेरिया कोई है नहीं, आप कोई भी इसको भर सकते हैं, ठीक है? और फ़ीस कितनी है? जनरल ओबीसी के लिए 1000 है केवल ओनली, यानी कि एक पेपर के लिए, एंड दोनों पेपर यदि आप फिल अप कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए 1200 फ़ीस है। एंड एससी एसटी जो भी हैं, ठीक है, हैंडीकैप्ड हैं, जो भी हैं, इनके लिए देखिए 1 पेपर के लिए 500 है एंड दोनों पेपर यानी कि बोथ पेपर के लिए 600 रुपीस है, ठीक है? तो चलिए आज आप लोगों को ये नोटिफ़िकेशन मिल गया होगा, और डेली मैं आप सभी लोगों के लिए सीटेट से संबंधित क्वेश्चंस जो पोस्ट करती हूँ, डेली आप लोग उसके कमेंट किया करिए, ठीक है? आंसर्स किया करिए, उससे आप लोगों का जो तैयारी है वो और भी अच्छी हो जाती है, ठीक है? तो चलिए मिलेंगे कल से हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू सीडीपी, एसएसटी, हिंदी और ईवीएस की क्लास को लेकर के, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।